अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर है आप लोगों का 48, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 पे आज हम लोगों ने पढ़ना है ट्रैवलिंग एटिकेट्स। एटिकेट्स ट्रैवलिंग जो होता है उसका मतलब होता है सफ़र करना। एटिकेट्स क्या, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होगा? सफ़र करना है। सफ़र करना ट्रैवलिंग, ये देखिए ये फर्स्ट वाला है ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल के साथ आगे हमने ING लगाया है तो मीन्स क्या बन गया है? ट्रैवलिंग। क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग सफ़र करना, ये हमारा वर्ब है। एटिकेट्स आदाब, मजलिस आदाब, और ये हमारा क्या है? नाउन। ट्रैवलिंग एटिकेट्स का मतलब होता है सफ़र के आदाब। ट्रैवलिंग मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो अमल होता है उसे हम ट्रैवलिंग बोलते हैं। एटिकेट्स जो होते हैं उसकी आप मजलिस आदाब मीन्स कि जिसमें आपका बिहेवियर वगैरह आ जाता है उसे बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम सफ़र करने के आदाब सीखेंगे कि हमें बस पर या वैन या किसी भी चीज़ पर कैसे सफ़र करना चाहिए और हमें कैसे उनके जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बस में सफ़र करने से पहले हमें एक बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने वक्त पर वहाँ पहुँचना चाहिए या वक्त से पहले 5-6 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए। जब आप वहाँ पर हों तो आपको सवारी का इंतज़ार करना चाहिए। ये नहीं है कि अब गाड़ी आने में तख़ीर है या लेट है हो रही है तो आप कहीं खेलना शुरू कर दें, कोई काम कर दें। नहीं, आपको ध्यान से करना है और आपको जो आपका ड्राइवर होगा उसके जो असूल होंगे उसको आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो आप लोग के साथ मुसाफिर बैठे होते हैं उन लोगों के साथ आपने खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करना होता है। फुटपाथ पर जब आप लोग चलते हैं या इधर उधर देखकर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं चलते, आप लोगों ने ध्यान से चलना होता है। ये नहीं है कि आप लोग का ध्यान पीछे है और आप सीधे चलते जा रहे हैं। ट्रैवलिंग एटिकेट्स है सफ़र के आदाब। ये आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि सफ़र के आदाब किस तरह हम लोगों ने फॉलो करने हैं। वो देखिए, सबसे पहले हाउ डू यू कम टू स्कूल। आप स्कूल पर कैसे जाते हैं या कैसे आते हैं आप? हम बस के ज़रिए स्कूल आते हैं या किसी वैन के ज़रिए, किसके ज़रिए आते हैं? What things do you take care of at you on the road? आपको रोड पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए अपने दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। Read the headings and tell what information are you likely to find the lesson. आप लोगों को हेडिंग्स दी जाएंगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी लेसन के बारे में कि आपने किस तरह सफ़र के आदाब के बारे में बयान करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट वाला पैराग्राफ है। एटिकेट्स का मतलब होता है आदाब मजलिस। आर है क्योंकि ये प्लूरल है तो आर आ गया है। द एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मज़ू या मुनासिब। एप्रोप्रिएट मज़ू या मुनासिब। रूल्स असूलों को या असूल। ऑफ बिहेवियर तर्ज़ अमल या रवैया। इन आ सोसाइटी माशरे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन वर्ड है, इन तो हमारा प्रीपोजिशन वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो इन वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं इन के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, इस तरह माशरे के अंदर, तो यहाँ पे जो इन है फिर हमारा एज अ एडजेक्टिव यूज़ होगा और ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। एटिकेट्स आर द एप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। माशरे में या आदाब एक माशरे में, आदाब एक माशरे में तर्ज़ अमल के मुनासिब असूल होते हैं। दीज जो है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है। आर है यूजली अमूमन। अनरिटन का मतलब होता है गैर तहरीरी। क्या होगा? अनरिटन। ये आप लोग का प्रीफिक्स है क्योंकि रिटन वर्ब है और उसके साथ हमने अन लगाया है तो ये सेंटेंस जो हमारा बन जाता है ये प्रीफिक्स का बन जाएगा। अनरिटन गैर तहरीरी रूल्स असूल, कहते हैं ये अमूमन गैर तहरीरी कवानीन होते हैं या असूल होते हैं। इट इज़ ये है वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत अहम या बहुत ज़रूरी। टू डू करना, द राइट थिंग्स दुरुस्त चीज़ें या दुरुस्त इक़दामात उठाना। वट व्हेन जब, यू आर ऑन द रोड जब आप सड़क पर हों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द राइट थिंग्स व्हेन यू आर ऑन द रोड। जब आप सड़क पर हों तो दुरुस्त इक़दामात उठाना बहुत ज़रूरी है या बहुत अहम है। स्टूडेंट्स, सॉरी, एवरीबॉडी हर कोई, ये आप लोग का जो एवरीबॉडी है ये आप लोग का इंडेफिनिट प्रोनाउन है। शुड चाहिए फॉलो अमल करना, ट्रैवलिंग सफ़र के।
एटिकेट्स आदाब। यहाँ पे क्या बोल रहे स्टूडेंट्स आप लोगों को कि हर शख्स को सफ़र करने के आदाब पर अमल करना चाहिए। स्टूडेंट्स तलबा शुड चाहिए पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर या मखसूसन अंडरस्टैंड समझना एंड फॉलो और अमल करना द ट्रैवलिंग सफ़र करने के एटिकेट्स आदाब। यहाँ पे जो शुड है ये आपका मॉडल वर्ब है, आप इसे मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स शुड पार्टिकुलरली अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स, तलबा को ख़ास तौर पर सफ़र करने के आदाब को समझना और उन पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला पार्ट है, इसके साथ फर्स्ट वाले पैराग्राफ के साथ हमारा रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटिकेट्स। ठीक है, आप लोग जो एटिकेट्स लफ्ज़ है इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि एटिकेट्स का मतलब है अदाब मजलिस, ठीक है, और अदाब ही के बारे में ही हम बताएंगे। जिस तरह हम बोलते हैं कि एटिकेट्स, द वर्ड एटिकेट्स मीन्स एप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, वेटिंग सफ़र करना, इंतज़ार करना, वेटिंग मीन्स इंतज़ार करना, फॉर के लिए, ट्रांसपोर्ट मीन्स सवारी का, मीन्स कि किसी गाड़ी वगैरह का इंतज़ार करना। वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, सवारी का इंतज़ार करना। इफ़ अगर यू आर ट्रेवलिंग, ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपका, इफ़ किसका है, कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, बाय ट्रेन, बस से, ट्रेन से, रेलगाड़ी से, बाय ट्रेन रेलगाड़ी से, और या बस से, देन पे इट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख्याल है, टू चेक आउट आ टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, निज़ाम औकात, चेक आउट करना, जायज़ा ले लेना, सो दैट, इसलिए, यू कैन बी, आप का हो सकते हैं या कर सकते हैं, ऑफ फ्यू, चंद। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फ्यू वर्ड है ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किस तरह कि चंद मिनट्स, चंद मिनट, अर्ली पहले, कि चंद मिनट या चंद मिनटों पहले। एंड डू नॉट गेट, गेट का मतलब होता है हासिल करना या तखीर, शिकार हो जाना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शिकार हो जाना। लेट मीन्स तखीर। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन और बस देन इट्स गुड आइडिया टू चेक आउट अ टाइम टेबल सो दैट यू कैन बी अ फ्यू मिनट्स अर्ली एंड डू नॉट गेट लेट। क्या यहाँ पे है कि अगर आप रेलगाड़ी या बस से सफ़र कर रहे हैं तो ये एक अच्छा ख्याल है कि आप निज़ामुल औकात का बखूब जायज़ा लें, सो दैट, ताकि आप चंद मिनट कबल, चंद मिनट पहले वहाँ पहुँच सकें और तखीर का शिकार ना हो, मीन्स कि लेट ना हो। इफ़, फिर अब कंडीशनल सेंटेंसेस है। इफ़ यू आर, अगर आप हैं, इन और डार्क, डार्क का मतलब क्या होगा, अंधेरा या अंधेरी, और यहाँ लोनली का मतलब होता है तन्हाई, लेकिन यहाँ पे आएगा सुनसान। प्लेस जगह, वेटिंग इंतज़ार कर रहे, फॉर ट्रांसपोर्ट सवारी का। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द देन स्टैंड, जब आप खड़े हों या फिर खड़े हों, वेयर यहाँ, यू कैन बी सीन, आप देख सकते हैं, देखे जा सके, यू कैन बी सीन, आप देखे जा सके, फ्रॉम द रोड, सड़क से। क्या बोले आपको कि इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड। अगर आप किसी अंधेरी या सुनसान जगह पर सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, देन, फिर, या तो उस जगह खड़े हों, उस जगह, स्टैंड, उस जगह खड़े हों जहां आपको सड़क से देखा जा सके। आप जब किसी वैन वगैरह का इंतज़ार कर रही हों तो स्टूडेंट्स आप लोगों को वहाँ खड़े होना चाहिए जहाँ कि आपको वैन वाला देख सके। डोंट प्ले, मत खेलिए, विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, वाइल, जबकि यू आर वेटिंग, आप इंतज़ार कर रहे हैं।
जब आप किसी चीज़ सवारी का, अपनी रेलगाड़ी या वैन का इंतज़ार कर रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ मत खेलिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पैराग्राफ नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों की आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है। इसके वर्ड्स मीनिंग्स देखें। वर्ड्स मीनिंग आप लोगों के, एटिकेट्स का मतलब होता है आदाब, एप्रोप्रिएट मीन्स मौजू, रूल्स असूल या कवानीन, बिहेवियर तर्ज अमल या रवैया, अनरिटन बगैर लिखे हुए, ये देखिए अन आगे प्रीफिक्स आपका, टू डू द राइट थिंग्स दुरुस्त इक़दामात उठाना या करना, ट्रैवलिंग सफ़र करने के, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर या मखसूसन, डार्क मीन्स अंधेरी या स्याह, लोनली मीन्स तन्हाई, अकेलापन या सुनसान, ट्रांसपोर्ट सवारी, वेटिंग मीन्स इंतज़ार करना। वेटिंग का क्या आ जाएगा आपका, इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग मीन्स इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों का रीडिंग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन के साथ ही करवाया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटिकेट्स मीन्स। स्टूडेंट्स, एटिकेट्स का मतलब क्या है? द वर्ड एटिकेट्स मीन्स इज़ एप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन आ सोसाइटी। अगर आप बिहेवियर तक करते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर आप इन सोसाइटी तक करते हैं तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आदाब एक माशरे में तर्ज अमल के मुनासिब असूल होते हैं। स्टूडेंट डायरी मेंशन करें। ट्रांसलेशन जो मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 1 और 2 पढ़ाया है वो आपने करना है, साथ वर्ड्स मीनिंग करने हैं, और जो आप लोग का रीडिंग क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये आपने लोगों ने राइट करना है।